मीन राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 11 जुलाई दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो आज के दिन 2:04 AM तक रहने वाले हैं। उसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र जो सुबह 11:03 तक रहने वाले हैं। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में इस समय चंद्रमा मौजूद हैं और छठे भाव में इस समय केतु मौजूद हैं और केतु के साथ साथ इस समय शुक्र भी इसी भाव में यानी आपके छठे भाव में मौजूद हैं। द्वादश भाव में राहु हैं, आपकी राशि में शनि मौजूद हैं और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हैं। बहुत अच्छा माना जाता है पंचम भाव में जब गुरु रहते हैं तो। साथ साथ आपके चौथे भाव में इस समय बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल इस समय आपके पराक्रम के भाव में मौजूद हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। क्योंकि मित्रों, राहु काल का समय अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु काल को ज़रूर जानने, वीडियो अंत तक देखें। और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, फैमिली को लेकर ये समय आपका कह सकते हैं कि कुल मामलों में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। ये है कि भाई बहनों का कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा किसी काम में, खास करके छोटे भाइयों का, माता का सपोर्ट मिलेगा। और इस समय कोई भी ऐसा काम जो बहुत आपको कठिन लग रहा है या आपको सहायता की ज़रूरत है आपके भाई बहनों से, तो वो सहायता, वो सपोर्ट भी आपको इस समय प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपकी फैमिली के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कुछ मामलों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस समय किसी बात को लेकर अपने भाई बहनों पर दबाव ना बनाएं, क्योंकि कभी कभी आप किसी चीज़ को लेकर बेहतर एडवाइस देने लगते हैं तो वो एडवाइस उन्हें बुरा लगता है। उस एडवाइस को या तो वो बुरा मान जाते हैं या तो कहीं ना कहीं वो गलत रिप्लाई भी कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा किसी को बिना सोच समझ कर एडवाइस भी दें, घर में भी दें, क्योंकि कभी कभी आपके एडवाइस से लोग परेशान गुस्से में आ जा सकते हैं। आप किसी तरह का दबाव जैसा उन्हें महसूस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप उन्हें बेहतर सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, लेकिन सोच समझ कर कि उन्हें बुरा ना लग जाए। क्योंकि आप अच्छी बातें बहुत करते हैं, लोगों को समझाना, लोगों को बेहतर एडवाइस देना आपकी अच्छी प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय जो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर है बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपके बीच रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे प्लानिंग भी करेंगे, किसी बड़े चीज़ की प्लानिंग करेंगे, अच्छी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे और ये इसलिए कह सकते हैं कि अच्छा समय है। आपके बीच रिश्ते काफ़ी अनुकूल रहेंगे, बेहतर रहेंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके भावनाओं को बहुत समझेंगे और आपको सहयोग बहुत खुलकर करेंगे, इसलिए ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय आपके संतान को लेकर भी कह सकते हैं कि एक अनुकूल समय रहने वाला है, जहां संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, संतान से संबंधित कोई नया काम बन जाए, कोई बहुत बड़े काम बन जाए। क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं, संतान जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्टिव रहेंगे, आपके भावनाओं से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे। आपका एक नेचर होता है, अपनों से इतने ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं कि आपके अपने लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि आप अपनों से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। परिवार से लगाव महसूस, जिसके साथ आप जुड़ते हैं वो आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं और आपके भी ये नेचर होते हैं। इसलिए संतान को लेकर भी बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव मजबूत है। चलिए आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो ये समझ लीजिए कि लव रिलेशन को लेकर भी ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पंचम भाव है। पंचम भाव लव रिलेशन का भाव माना जाता है। अब इसी भाव में देव गुरु बृहस्पति यानी सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बैठे हैं,
तो लव रिलेशन को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी से प्रेम होना, किसी से लगाव होना, लगाव बढ़ जाना, प्रेम भावना एकदम खुलकर व्यक्त करना, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये समय आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे ठीक ठाक है, लेकिन जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं चोट लग जाना, चोट से संबंधित शिकायत होना, परेशानी होना, इस तरह की समस्या रहेगी। तो खुद का ध्यान जरूर रखें। एजुकेशन के लिए बात करें तो ये समय एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। एजुकेशन में कह सकते हैं कि गुरु खुद एजुकेशन के कारक माने जाते हैं, जो इस समय आपके पंचम भाव यानी शिक्षा में के भाव में ही बैठे हैं। तो आपके एजुकेशन के लिए ये एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रति विचार करेंगे कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये तैयारी करना है, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुत तरह की बातें आप सोचेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। समय का सदुपयोग करना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आगे बात करें इस समय आपके बिजनेस के लिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, बिजनेस में भारी लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसी बड़े कह सकते हैं किसी तरह का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, और लाभ ही लाभ इस समय मिलने की भी संभावना है। बस केवल थोड़े से ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे क्या निगेटिव थॉट अपने मन में नहीं रखना है और आलस से बचना है। किसी तरह का कोई बड़ा ऑफर भी आपको इस समय मिल सकता है, इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है। जॉब से संबंधित जो कह सकते हैं कि किस्मत इस समय बहुत अधिक साथ देगा। जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी यही कह सकते हैं, ये समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी बहुत अच्छा है। धन में इजाफा, धन में वृद्धि कराने वाला ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, तो आपके मन में जैसे पैसे रहेंगे तो मन में ये लगेगा कि वो खरीद लें, ये खरीद लें, थोड़ा सा वो कर लेते, ऐसा करके या करने की प्रवृत्ति सोच होगी, जिसके कारण आपका खर्च बढ़ेगा। तो खर्चों पर नियंत्रण आपको करना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे कि ज़्यादा खर्च ना हो। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय शुक्र कहीं ना कहीं आपको बाहरी सोर्स से मदद दिला सकते हैं, सपोर्ट दिला सकते हैं। इसलिए कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यही कह सकते हैं कि बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहां आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव पराक्रम के भाव पर है। तो इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों को किस्मत का साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बता दें, इस समय आपके लिए समय वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस समय आपका बहुत अच्छा मतलब बड़ा काम बन सकता है। केवल डिसीजन गलत लेने से बचें, जल्दी में डिसीजन लेने से बचें, किसी पर पूर्ण रूप से दबाव डालने से बचें। जैसे हमने बताया, परिवार में दबाव डाल सकते हैं, कहीं भी आप दबाव डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी पर प्रेशर न बनाएं किसी काम को लेकर। शुभ समय के बारे में बात करें उससे पहले बता दें, शनिवार का दिन है, कहीं यात्रा पर निकलना हो तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा मुंह में रखकर यात्रा पर निकल सकते हैं। और शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो दोपहर 12:05 से 12:59 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 8:52 से प्रारंभ होकर 10:19 के बीच रहने वाला। ये दोनों समय बहुत अच्छा है। लेकिन अशुभ समय राहु काल सुबह 9:12 से 10:52 के बीच है। ये अशुभ समय है। भूल कर भी इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।